हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं आया है उन लोगों की भी क्लास शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। जिन लोगों ने नहीं आया है उन लोग भी क्लास से जुड़ जाएं और आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। और आज मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी आज हम क्लास ले रहे हैं। हम सोचे चलो अब 50 क्वेश्चन तो कम से कम सॉल्व करवा सकते हैं। संडे स्पेशल क्लास है ये, तो आज हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। आज तो आप लोग की क्लास नहीं होने वाली थी, बट फिर भी हम सोचे चलो अब रिलैक्स है तो आप क्लास कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। आप लोग की चाहते हैं कि मेरी तबीयत सही हो जाए जल्दी से, तो आप लोग चैनल को शेयर कर दें। आप लोग की मेंबर संख्या दे करके मेरी भी तबीयत सही हो जाएगी। तो फटाफट चैनल को शेयर कर दें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। ऑप्शन ए, किसने कहा भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया। बी है बी आर अम्बेडकर। सी है जयप्रकाश नारायण। डी है महात्मा गांधी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। किसने कहा भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी। जाति शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये जाति शब्द पुर्तगाली भाषा कास्टा से संबंधित है। पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुआ है। जाति शब्द, जाति शब्द जो है कास्टा, ये पुर्तगाली भाषा के कास्टा से हुआ है। ये जाति की पहली बार प्रयोग किसने किया था। ग्रेसिया डी ओरेटा ने। किसने किया था। ग्रेसिया डी ओरेटा ने जाति का प्रयोग पहली बार किए थे। फ्रांस के अब्बे डुबाय ने जाति का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया है। जाति शब्द का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किसने किया है। फ्रांस के अब्बे डुबाय ने। जाति का प्रयोग किसने किया है। ग्रेसिया डी ओरेटा ने किया है। जाति की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं इन लोगों ने। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा है। डी.एन. मजूमदार ने। जाति को पूर्णतया वंशानुगत पर आधारित, जाति पूर्णतया वंशानुगत पर आधारित है, किसने कहा था। कूले ने। कूले साहब ने जाति को पूर्णतः वंशानुगत पर आधारित मानते हैं, तो वहीं डी.एन. मजूमदार ने जाति को एक बंद वर्ग मानते हैं। जाति परिवारों के संकलन का समूह है, ये कहा किसने कहा था। रिजले ने। जाति परिवारों का संकलन का समूह है, रिजले ने कहा था। जाति एक अंतर्विवाही समूह है। जाति एक अंतर्विवाही समूह है, किसने कहा था। ये इरावती कर्वे ने। जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है, ये किसने कहा था। इरावती कर्वे ने। जाति की छह विशेषताएं बताए हैं जी.एस. घुरिये ने। खंडात्मक विभाजन, संस्तरण विभाजन, संस्तरण जो सोपानिक क्रम, भोजन एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताओं का निर्वहन, पेशेगत प्रतिबंध, विवाह संबंधी निषेधों का पालन, विवाह संबंधी निषेधों का पालन, पेशेगत प्रतिबंध, नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताओं का निर्वहन, भोजन एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, संस्तरण सोपानिक क्रम में होता है। खंडात्मक इसे विभाजन, खंडात्मक विभाजन जो उपजाति में बटी हुई है। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत,
इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, किसने दिया है ये? प्रजाति सिद्धांत रिजले ने दिए हैं। रिजले और जीएस घुरिये मजुमदार ने प्रजाति सिद्धांत के सिद्धांत बताया है। धार्मिक किसने बताया है? धार्मिक सिद्धांत वोकाट और शेनार्ट ने बताया है। जाति के धार्मिक सिद्धांत किसने बताया है? वोकाट एवं शेनार्ट ने। राजनैतिक सिद्धांत जीएस घुरिये अब्बे डुबाए। संस्कृति के एकीकरण का सिद्धांत दिए हैं शरद चंद्र राय। शरद चंद्र राय ने संस्कृति के एकीकरण का सिद्धांत दिए हैं। लुई डूमा जाति हिंदुओं के मस्तिष्क की धूली है, जाति एक वैचारिकी है। किसने कहा था ये? लुई डूमा ने। जाति हिंदुओं के मस्तिष्क में धूली है, जाति एक विचारकी है। किसने कहा था ये? लुई डूमा ने। एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। शुचिता और प्रदूषण की बात जिन्होंने किए हैं, पवित्रता और अपवित्रता। इनकी एक पुस्तक है होमो हायरार्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द काष्ठा किस भाषा का है? एक हो गया। शब्द काष्ठा किस भाषा का है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, बी है यूनानी, सी है जर्मन, डी है लैटिन। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे पुर्तगाली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? निम्नांकित में से किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? ऑप्शन ए आर के मुखर्जी, बी है डीपी मुखर्जी, सी है डीएन मजुमदार, डी है एआर देसाई। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे डीएन मजुमदार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्ण पूर्णतः वंशानुगत पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। किसने परिभाषित किया है? जब वर्ण पूर्णतः वंशानुगत पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। किसने कहा, परिभाषित किया है ये? CH कूले, JH हट्टन, HH रिजले, SB केतकर। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे CH कूले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए आर देसाई, बी है DR गाडगिल, सी है L मिलनाथ, डी है आंद्रे बेतई। किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर की संज्ञा दी है? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे DR गाडगिल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, सी है SC दुबे, बी है SC दुबे, सी है AR देसाई, डी है MN श्रीनिवास। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? जाति मूलतः एक मानसिक दशा है।
ऑप्शन ए हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का आधार है, जाति व्यवस्था का आधार है धर्म, कर्म, जन्म, सामाजिक संगठन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? जाति व्यवस्था का आधार है ऑप्शन ए हो जाएंगे जन्म, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग इस चैनल को शेयर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जाति के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जाति के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, बी है जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है, सी है जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, डी है जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कौन सा एक कथन जाति के लिए सही नहीं है? यह नहीं पूछा हुआ है। जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, सही है। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है, ये भी सही है और ये भी सही है। जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, आप ये भी है, सही है। ये तीनों सही हैं। यहाँ पूछा है नहीं, जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है, जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GS घुरिये होगा यहाँ पर। GS घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? GS घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है। ऑप्शन ए संस्करण, विवाह का प्रतिबंध, सी है व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, डी है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है। व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, तो इसमें चुनाव का अभाव रहता है, चुनाव पर प्रतिबंध का अभाव रहता है। तो इसका राइट आंसर संस्करण का विवाह हो जाएगा। ये सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की परिभाषा। जाति की परिभाषा, जाति एक बंद वर्ग है, बी है जाति एक अंतर्विवाही समूह है, सी है जाति एक बहिर्विवाही समूह है, जाति है भूभागी समूह। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं। किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी है मैकाइबर, सी है रॉबर्ट मार्टन, डी है कापलान। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे मैक्स वेबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में समाजशास्त्र में मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? निम्नांकित में समाजशास्त्र में मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट बीरस्टीड, बी है आर.के. मार्टन, सी है जे.सी. अलेक्जेंडर, डी है एंथनी गिडेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे आर.के. मार्टन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसने दी है? प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए पी सोरोकिन, बी है टी पार्सन्स, सी है लेवी स्ट्रास, डी है आर.के. मार्टन। प्रकट तथा अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसने दी है? ये ऑप्शन डी हो जाएंगे आर.के. मार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। अवलोकित परिणाम जो किसी अवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं कहलाते हैं। अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं कहलाते हैं प्रकार अप्रकार सामाजिक परिवर्तन, डी है संचार। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे प्रकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए अगस्त कॉम्ट, बी है बी परेटो हो जाएगा, सी है आर.के. मार्टन, डी है ई बोगार्डस। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे आर.के. मार्टन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी थी। प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी थी। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है मालिनोवस्की, बी है मार्टन, सी है दुर्खी, डी है रेडक्लिफ ब्राउन। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे प्रकारात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी थी, तो है मालिनोवस्की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का कौन मानता है? आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का कौन मानता है? ऑप्शन जी मर्फी,
बी है सी एच कूले, सी है जी एच मीड, डी है एच एम जॉनसन। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, जी एच मीड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, बी है लोक पद्धति शास्त्र, सी है प्रकार्यवाद, डी है संरचनावाद। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। ऑप्शन ए सोचने की क्षमता, सेकेंड है सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रियाएं, सी है थर्ड है मानस तथा सामाजिक चेतना, फोर्थ है अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। तो कूट वाले क्वेश्चन है ये। इसमें हो जाएंगे सोचने के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है सोचने की क्षमता और अर्थ तथा प्रतीक जो कि क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है, ऑप्शन 4। 1 और 4 हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई डूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया है? लुई डूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया है? ऑप्शन ए सामाजिक विभेदीकरण एवं अस्पृश्यता, बी है वर्ग एवं असमान शक्ति संबंध, सी है पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, डी है कार्यपरक एकता एवं विभेदीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? लुई डूमा ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया है? ऑप्शन सी हो जाएंगे, पवित्र एवं अपवित्र द्वंद्वात्मक विरोध है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने जाति के उद्भव के विषय में लिखा है कि भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण पुरोहितों की संतान है कि जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ है? भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण पुरोहितों की संतान है जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ है। तो ये किसका है ये कथन? ऑप्शन ए आर देसाई, बी है जे एच हट्टन, सी है जी एस घुरिये, डी है एम एन श्रीनिवास। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, जी एस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी? भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए एल डूमा, बी है डी हार्डीमैन, सी है बी आर अम्बेडकर, डी है एम एन श्रीनिवास। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा मुख्यतः चेतना और अंतर विषय परकता
पर ध्यान केंद्रित करता है? निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा मुख्यतः चेतना और अंतर विषय परकता पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन ए निर्जाति पद्धति विज्ञान, बी है तुलनात्मक पद्धति, सी है प्रघटना विज्ञान, डी है प्रकार्यवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रघटना विज्ञान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलंबित सीधा विनिमय की अवधारणा किसने प्रयोग में लिया है? विलंबित सीधा विनिमय की अवधारणा किसने प्रयोग में लिया है? ऑप्शन है मार्गरेट मीड, बी है लेवी स्ट्रास, सी है विलियम हेनरी, डी है मार्क ब्लाउ। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, लेवी स्ट्रास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलानी के अनुसार विनिमय की कुला व्यवस्था एक उदाहरण है। पोलानी के अनुसार विनिमय की कुला व्यवस्था एक उदाहरण है। ऑप्शन ए उपहार विनिमय का, बी है मौद्रिक विनिमय का, सी है बाजार सिद्धांत का, डी है बाजार विनिमय का। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, उपहार विनिमय का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना शास्त्र सुधारवादी प्रत्यावर्तन है। घटना शास्त्र सुधारवादी प्रत्यावर्तन है। ऑप्शन ए पॉजिटिविज्म, बी है इवोल्यूशनिज्म, ऑप्शन डी है डिफ्यूजनिज्म हो जाएगा यहाँ पे, डिफ्यूजनिज्म, एनिमिज्म। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डिफ्यूजनिज्म, इवोल्यूशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, पॉजिटिविज्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए अम्बेडकर, बी है डीपी मुखर्जी, सी है लुई डूमो, डी है एन.के. बोस। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, लुई डूमो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए स्टीफन एवं फिलिप, बी है रुसेल एकाफ, सी है जाबर्ग एवं नेट, डी है सावर एवं फ्रीडेल। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए बी हो जाएंगे, रुसेल एकाफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक तनाव पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में सामाजिक तनाव पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जी.एस. घुरिये, बी है डीपी मुखर्जी, सी है ए.आर. देसाई, डी है एन.के. बोस। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? भारत में सामाजिक तनाव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ये हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये, ऑप्शन ए। सोशल टेंशन इन इंडिया, इंग्लिश में सोशल टेंशन इन इंडिया, भारत में सामाजिक तनाव, जी.एस. घुरिये की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में है? यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में?
ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन, बी है स्टुअर्ट चेंज, सी है जॉर्ज लुंडबर्ग, डी है एल बर्नार्ड। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे। यह किसका विश्वास है कि विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है? यह किसका विश्वास है कि विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में? ये किसका विश्वास है कि, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, कार्ल पियर्सन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न की जोड़े बताइए। सूची है और सूची 2 है। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, डी है द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च। ये मैच करने वाले क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, तो ये हो जाएंगे 4 में गुडे एवं हार्ट। मेथड्स इन सोशल रिसर्च, सॉरी, सर्वे मेथड्स इन सोशल रिसर्च, ये हो जाएंगे सी ए मोजर की। मेथड्स इन सोशल रिसर्च, ये हो जाएंगे गुडे एवं हॉट की। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी WP स्टार्ट की है। द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, तो इसका क्या हो जाएगा? RL एकॉफ की है। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 3412 ऑप्शन सी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है, किसका कथन है? ये 20 क्वेश्चन रिसर्च का है। ये फ्रेंड UGC नेट GIC का भी ये रिसर्च के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने 20 क्वेश्चन का भी इसमें सॉल्व करवा रहे हैं। रिसर्च का क्वेश्चन है ये। तो बस सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है, किसका कथन है ये? ऑप्शन PB यंग, AW ग्रीन, CA मोजर, डी है GS फिशर। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, CA मोजर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक ज्ञान की एक मूल आवश्यकता है। वैज्ञानिक ज्ञान की एक मूल आवश्यकता है। ऑप्शन ए व्यक्तिपरकता, बी है वस्तुनिष्ठता, सी है मूल्य, डी है विश्वास। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
ऑप्शन बी हो जाएंगे वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधानकर्ता को शोध से पूर्व प्रतियोगिता से आवश्यक रूप से क्या प्राप्त कर लेना चाहिए? अनुसंधानकर्ता को शोध से पूर्व प्रतियोगियों में से आवश्यक रूप से क्या प्राप्त कर लेना चाहिए? ऑप्शन ए निष्ठा, बी है लिखित प्रतिबद्धता, सी है सूचित सहमति, डी है मूल्य अभिमुखता। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे सूचित सहमति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में कौन प्रमुख रूप निदर्शन नहीं है? सामाजिक विज्ञान में कौन प्रमुख रूप निदर्शन नहीं है? ऑप्शन ए प्रत्यक्षवादी रूप निदर्शन, बी है व्याख्यात्मक रूप निदर्शन, सी है आलोचनात्मक रूप निदर्शन, डी है रचनात्मक रूप निदर्शन। रचनात्मक निदर्शन, आलोचनात्मक निदर्शन, व्याख्यात्मक निदर्शन, प्रत्यक्षवादी रूप निदर्शन। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे आलोचनात्मक निदर्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र को यहाँ समाजशास्त्र होगा, समाजशास्त्र को दो मुख्य भागों सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में विभक्त किया है? ऑप्शन ए मॉर्गन, बी है स्पेंसर, सी है कॉम्टे, डी है कोहन। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की बात यहाँ तो दिया ही नहीं है, मैक्स वेबर होना चाहिए था, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन मैक्स वेबर है, अगस्त कॉम्टे होंगे, सॉरी कॉम्टे शब्द होंगे ना, यहाँ सही दिया, राइट आंसर दिया है, ऑप्शन सी हो जाएंगे कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण का रूप निदर्शन का निर्माण किसने किया? प्रकार्यात्मक विश्लेषण का रूप निदर्शन का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए मॉर्टन, बी है कॉम्टे, सी है गारफिंकल, डी है कोहन। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 1 हो जाएंगे मॉर्टन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रूप निदर्शन पैराडाइम का अर्थ है? शब्द रूप निदर्शन पैराडाइम का अर्थ है अवधारणाओं एवं प्रस्थापनाओं का एक समूह है, बी है भौतिकी की एक शाखा, सी है एक प्रकार का निदर्शन, डी है कुछ करने के लिए मजबूर होना। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 1 हो जाएंगे अवधारणाओं एवं प्रस्थापनाओं का एक समूह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का प्रारूप होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है। कारण आर में कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाते। इसमें अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का प्रारूप है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है। तो इसमें दोनों सही है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है
वह है अंतर सांस्कृतिक शोध, बी है प्रयोगात्मक शोध, सी है तुलनात्मक शोध, डी है विवरणात्मक शोध। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रयोगात्मक शोध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिकित्सक डेंगू बुखार की 2 दवाओं के सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन करता है, उसका शोध होगा। ऑप्शन विवरणात्मक अनुसंधान, बी है ऐतिहासिक अनुसंधान, सी है प्रयोगात्मक अनुसंधान, डी है नृवंशी विज्ञान। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रयोगात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन और करण से है, कथन कूट वाले क्वेश्चन है ये जब एक शोधकर्ता सर्वेक्षण करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है और उसे अपने अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करता है, तो वह प्राथमिक सामग्री है। जब एक शोधकर्ता सर्वेक्षण करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है और उसे अपने अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करता है, तो यह प्राथमिक सामग्री है। बी, लेकिन जब कोई अन्य व्यक्ति उन तथ्यों का उपयोग आगे के विश्लेषण के लिए करता है, तो उसके लिए वह द्वितीयक सामग्री बन जाती है। ऑप्शन ए गलत है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसमें दोनों सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी विपणन संचार चैनल के रूप में सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्ररचना का उदाहरण है? एक प्रभावी विपणन संचार चैनल के रूप में सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्ररचना का उदाहरण है? ऑप्शन है व्याख्यात्मक, बी है वर्णनात्मक, सी है अन्वेषणात्मक, डी है प्रयोगात्मक। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, अन्वेषणात्मक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रारूप क्या है? अनुसंधान प्रारूप क्या है? ऑप्शन ए, अनुसंधान के संचालन का वह तरीका जो सिद्धांत सम्मत नहीं है। बी है तथ्य संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। बी है सी, गुणात्मक या मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करने के बीच का विकल्प। डी है जिस शैली में आप अपने शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, उदाहरणतः ग्राफ। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, तथ्य संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना अनुसंधान प्रारूप होता है ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकल्पना जो पर्याय जानकारी की अनुपलब्धता में अनुसंधान विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान पर आधारित नहीं होती है, उसे कहते हैं। एक प्राकल्पना जो पर्याय जानकारी की उपलब्धता में अनुसंधान विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान पर आधारित नहीं होती है, उसे कहते हैं वैज्ञानिक प्राकल्पना। बी है शून्य प्राकल्पना, सी है कार्यकारी प्राकल्पना, डी है सांख्यिकी प्राकल्पना। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, कार्यकारी परिकल्पना, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादृश्यता किसका स्रोत है? सादृश्यता किसका स्रोत है? ऑप्शन ए साक्षात्कार, बी है माध्य, सी है चर, डी है प्राकल्पना। सादृश्यता किसका स्रोत है? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, प्राकल्पना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल वैकल्पिक प्राकल्पना का परीक्षण किया जा सकता है, बी है केवल शून्य प्राकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, सी है वैकल्पिक और शून्य प्राकल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है, डी है वैकल्पिक और शून्य प्राकल्पना दोनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, वैकल्पिक और शून्य प्राकल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदर्शन की किस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के चयन की समान संभावना होती है? प्रतिदर्शन की किस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के चयन की समान संभावना होती है? ऑप्शन ए उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन, बी है अभ्यांश प्रतिदर्शन, सी है अस्तरित प्रतिदर्शन, डी है सरल दैव प्रतिदर्शन। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, सरल दैव प्रतिदर्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिदर्शन त्रुटि किसके साथ घट जाती है? प्रतिदर्शन त्रुटि किसके साथ घट जाती है? ऑप्शन ए प्रतिदर्श के आकार में वृद्धि के साथ, बी है प्रतिदर्श के आकार में कमी के साथ, सी है यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया में, डी है विश्लेषण की प्रक्रिया में। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रतिदर्श के आकार में वृद्धि के साथ, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन बस इतना ही। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। सभी लोग अगर चैनल को शेयर कर दें, आप लोग चाहें तो चैनल को संख्या बहुत बढ़ा सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये आपका अपना चैनल है, सपोर्ट कीजिए क्लास का। ऐसे ही क्लास डेली आप लोग के लिए कराई जाएगी। एवरी संडे को भी आप लोग की क्लास होती है, किसी भी दिन हम क्लास को मिस नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरा सहयोग कीजिए, हम भी आप लोग के लिए तत्पर रहेंगे। ओके, क्लास को हम समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय।